इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी विरासत की पहचान है। स्वागत है दत्त प्रबोधिनी हिंदी में। आइए भारत के गौरवशाली इतिहास और ज्ञान की यात्रा पर चलें। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक बहु-अरब डॉलर की सीमा है, लेकिन इसके सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों के पीछे की संरचना एक बहुत पुराने बही खाते पर आधारित है। यह चार्ट भारत के ई-टेलिंग बाजार के वितरण को दर्शाता है। एक अकेली 85% हिस्सेदारी जो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा और लेंसकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, केवल 5 व्यक्तियों द्वारा स्थापित कंपनियों के नियंत्रण में है। ये 5 व्यक्ति हैं सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, रोहित बंसल, मुकेश बंसल और पीयूष बंसल। ये संस्थापक आपस में निकट संबंधी नहीं हैं। वे अलग-अलग परिवारों में पले-बढ़े, लेकिन वे सभी एक ही पैतृक पहचान अर्थात बंसल उपनाम को धारण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यह समझने के लिए कि ये 5 व्यक्ति इस क्षेत्र पर कैसे हावी हुए, हमें व्यापार के उस इतिहास को खोजना होगा जिसकी शुरुआत पहली कोट की पंक्ति लिखे जाने से बहुत पहले हो चुकी थी। यह इतिहास 5000 वर्ष पहले अग्रोहा राज्य में शुरू होता है। वहाँ महाराजा अग्रसेन ने अपने लोगों को 18 अलग-अलग कुलों, जिन्हें गोत्र कहा जाता है, में संगठित किया। बंसल गोत्र इन्हीं मूल 18 गोत्रों में से एक था, जिसकी वंशावली महर्षि वत्स आर्षि से जुड़ी मानी जाती है। वैश्य वर्ण के अंग के रूप में समाज में उनकी विशिष्ट भूमिका व्यापार और धन के प्रबंधन की थी। उनका उपनाम संस्कृत शब्द वंश से जुड़ा हुआ है। यह बांस के पौधे से एक प्रतीकात्मक संबंध रखता है, जो अपनी गहरी जड़ों, दबाव सहने की क्षमता और तीव्र वृद्धि के लिए जाना जाता है। अग्रवाल बनिया परिवारों में बच्चों को बचपन से ही व्यापार की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जाता था। उन्हें व्यावसायिक रणनीति, लेखा प्रबंधन और संचालन दक्षता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शिक्षा दी जाती थी। यह सांस्कृतिक केंद्रित दृष्टिकोण और वे कठोर नियम जिनके अनुसार विवाह व्यापारी वर्ग के भीतर लेकिन अपने ही गोत्र के बाहर होना चाहिए, मिलकर एक आत्मसुदृढ़ नेटवर्क का निर्माण करते थे। इसने सुनिश्चित किया कि आर्थिक ज्ञान और पूंजी प्रबंधन की परंपरा सदियों तक सुरक्षित रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे। 19वीं शताब्दी तक यह समुदाय स्थानांतरण करने लगा। व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं और नए रेलवे नेटवर्कों से प्रेरित होकर अनेक लोग राजस्थान के झुंझुनू जिले से निकलकर कलकत्ता जैसे औपनिवेशिक व्यापारिक केंद्रों की ओर गए। बंगाल पहुंचकर बाहरी लोगों के रूप में ये व्यापारी, जिन्हें प्रायः मारवाड़ी कहा जाता था, ब्रिटिश व्यापारियों के साथ अत्यंत प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्य करते थे। जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और आरण हेतु अपने पारिवारिक एवं सामुदायिक नेटवर्कों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता था। झुंझुनू का रानी सती मंदिर इस नेटवर्क का आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जो बंसल वंश की प्रतीकात्मक मातृभूमि के रूप में कार्य करता था। व्यावहारिक रूप से मंदिर ट्रस्टों के कोष ने समुदाय को अपनी संपत्ति को संगठित और सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान की, साथ ही जटिल औपनिवेशिक कर कानूनों के बीच एक वित्तीय सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वंश परंपरा और परोपकार के इन प्राचीन नियमों ने विश्वास पर आधारित एक विशाल वित्तीय नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पूंजी और व्यापारिक ज्ञान पीढ़ियों तक समुदाय के भीतर बना रहे। आज के बंसल उद्यमी उन मारवाड़ी साहूकारों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं जो कभी कपास और अनाज का व्यापार करते थे। उन्होंने केवल उन व्यापारों को डिजिटल दुनिया में स्थानांतरित कर दिया है। भारत के खंडित बुनियादी ढांचे में सफलतापूर्वक काम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं और जोखिम प्रबंधन में महारत आवश्यक होती है। यही वे विशेष कौशल हैं जिन्हें बंसल समुदाय ने सदियों से प्राथमिकता दी है, जिससे वे जटिल डिजिटल लॉजिस्टिक्स को अत्यंत सटीकता के साथ संचालित कर पाते हैं। ये संस्थापक आक्रामक और उच्च जोखिम लेने वाले अग्रदूत हैं। उन्होंने अमेजन जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के विरुद्ध अपने घरेलू बाजार की रक्षा के लिए वैश्विक निवेशकों से अरबों डॉलर की फंडिंग प्राप्त की है। इसके पीछे पूंजी प्रबंधन की वह परंपरा है जो लगभग 50 पीढ़ियों तक फैली हुई है। महाराजा अग्रसेन के आदर्शों और बंसल समाज के इस गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बंसलों का यह प्रभुत्व संकेत देता है कि सामाजिक पूंजी और विशेष सांस्कृतिक विरासत किसी भी आधुनिक एल्गोरिदम से अधिक प्रभावशाली हो सकती है।